मुंबई में दौरे पर हैं, जो कन्हैया कुमार हैं वो दौरे पर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं सत्ता का परिवर्तन ये बहुत ज़रूरी है। इसी को आज यहाँ पर करने के लिए जो कन्हैया कुमार है वो यहाँ पे मौजूद है, युवाओं के नेता है। आज देश के सबसे बड़े युवाओं के नेता उभरते हुए कन्हैया कुमार यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का जो आज मुंबई दौरा है उनका क्या, किस मुद्दे पर आज मुंबई में वो अपने दौरे को लेके आए हैं। और वर्षाताई गायकवाड़ भी मौजूद है। तो स्थानीय आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, इस इलाके के तमाम बाशिंदों को, सभी आमजनों को, दुकानदारों को, मेहनत मजदूरी करने वाले, तमाम तरीके से अपना खून पसीना लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं पहली बात तो ये कह दूँ, ये मेडिकल कैंप है, कोई राजनीतिक जलसा नहीं है, तो मैं कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं कि जब आ ही गए हैं आपकी महफिल में तो कुछ सुन भी लेंगे और कुछ सुना भी लेंगे। दो तीन ज़रूरी बात आपसे कहनी है। उससे पहले मैं ताई आपसे कहना चाहता हूँ, अभी हम आए मुंबई कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, चेंबूर में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पे फूल चढ़ाया और यहाँ आए हैं। ये लगता नहीं है कि मुंबई है, ये मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि मुंबई की सीमा में रहने वाले तमाम लोग मुंबईकर हैं, चाहे वो किसी के भी मजहब के हों, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस इलाके में लाइट लग रही है, उस इलाके में लाइट नहीं लग रही है, इस इलाके में बिजली आ रही है, इस इलाके में पानी आ रहा है, उस इलाके में नहीं आ रहा है। जबकि सभी भाई बता रहे थे कि यहाँ पे 100 में 95 लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते आए हैं। मैंने कहा कि कोई राजनीतिक तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन आपसे एक वादा जरूर करता हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में एक बड़े बदलाव, कहते हैं बदलाव की अंगराइयाँ फूट रही है, और हम लोगों का कमिटमेंट यही है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, इस देश की सीमा के भीतर रहने वाले 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, उनके हक और अधिकार को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है। जिनको लगता है कि ये राजनीति है, उनको लगने दीजिए। मैं समझता हूँ कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए। और उसी प्रेम और एकता के संदेश को लेकर के जब श्री राहुल गांधी चल रहे थे, मैं भी उनके साथ एक भारत यात्री के तौर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला हूँ। और मैं आपको पूरे भरोसे से कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क को, इस देश को नफरत नहीं हरा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये मैं झूठा दावा आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मैं देश का वजीर आजम नहीं हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मैं अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ कि इस देश में, इस देश के लोगों में, हमारे समाज में आज भी अगर किसी का परचम लहराता है तो वह मोहब्बत है। इस बात को याद रखिएगा। ये ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नया नया फैशन है, फेसबुक ट्विटर का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं और कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ें जल्दी बिकती है, गंदगी जल्दी फैलता है, कीचड़ बड़ी आसानी से फैल जाता है।
तो नकारात्मकता समाज में आई है, यह बात ठीक है, लेकिन किसी भी इंसान को निराश होने की जरूरत नहीं है। रात रात होता है, दिन दिन होता है, इस बात को याद रखिएगा। बादल कितना भी घना क्यों ना हो, ना चांद को चमकने से रोक सकता है, ना सूरज को निकलने से रोक सकता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए बिना कोई राजनीति की बात करते हुए 3 महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूँ। एक, बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता हमको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जो हमारे साथ खड़े होते हैं, हर हाल में हमको उनके साथ खड़ा रहना है, उनके हक और अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद करना है। और दूसरी बात, न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, और हैवानियत ऐसी कि महिलाओं और बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये ठीक बात है कि अभी उनका दौर है, उनको लगता है कि हमेशा ये दौर रहेगा, तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, कभी भी नफरत का दौर नहीं रहा है। मोहब्बत जीता था, जीता है और जीतेगा। और इसी संदेश को लेकर के यह जो पूरी की पूरी मुहिम है मुंबई कांग्रेस की, कि हम मुंबई के हर इलाके में जो रोग है उस रोग को दूर करना चाहते हैं, जो बीमारी है उसका इलाज करना चाहते हैं। एक तरफ हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मोहब्बत का संदेश भी फैलाएंगे, और दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके लिए सेवा का काम करेंगे। तो यह जो भारत जोड़ो यात्रा मेडिकल कैंप लगाया गया है, यह इस बात की गवाही देता है, इस बात की पुख्ता सबूत प्रस्तुत करता है कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जो चली थी वो कश्मीर में जाकर के रुकी नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। कभी हमारे नेता किसानों से मिलते हैं, कभी बढ़ई से मिलते हैं, कभी जो है लोहे का काम करने वालों से मिलते हैं, कभी बाइक ठीक करने वालों से मिलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और उसी का संदेशा लेकर के आज आपके बीच में यह भारत जोड़ो यात्रा मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके लिए मैं मुंबई कांग्रेस के एक एक नेता को, दाई को और तमाम हमारे नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबसे ये आग्रह करता हूं कि नाउम्मीदी के दौर में भी उम्मीद का दामन थामे रखिएगा, नाउम्मीदी के दौर में भी उम्मीद का दामन थामे रखिएगा। नफरत चाहे जितना भी हल्ला मचाए, मोहब्बत का डोर मत छोड़िएगा। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। एक यादगार साबित हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये चीता कैम्प का इलाका है, हमेशा से है ना आइसोलेटेड इलाका था, और यहाँ पे हमेशा एक ये सपना था कि कोई तो भी अच्छा कोई नेता आना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि यहाँ के लोग, यहाँ का जो अवाम है, ज़्यादातर ये कांग्रेस के साथ है, मगर जो कांग्रेस की संगठन है वो अवाम के साथ में नहीं है। तो हमने वो दोनों को जोड़ने का काम कुछ दिनों से किया है, उसका एक हिस्सा बोलकर आज है। जिस तरह से राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए अपने मोहब्बत की पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे, ऐसा बोलते हैं ना कि नफरत, आज जिस तरह से देश में नफरत की आंधी है, उसके अंदर हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर में मोहब्बत की दुकान खोलने के बारे में सोचता है। तो उसी तरह से एक छोटा सा ये मोहब्बत की दुकान है। सर, अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में अभी चर्चा शुरू हो गई कि आपने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत दिखाई है, राजनीतिक ताकत का मुजाहरा किया, इतने बड़े भव्य प्रोग्राम करके पूरे चीता कैम्प की जनता। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई ताकत किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती है, और अपनों को तो बिल्कुल नहीं रहती है। सब अपने लोग हैं यहाँ पे, किसी को ताकत विकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का एक सपना था कि यहाँ पे कन्हैया कुमार जी जैसे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उत्तर भारतीय लोग भी बहुत सारे हैं, बिहारी भाई मतलब सारे लोग हैं, तो उनके लिए। और हमने जब बात किया तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने ताबड़तोड़ उस बात को
लब्बे कहा और बोला कि नहीं मैं चीता कैंप आऊँगा, और वो आज यहाँ पे आके गए। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, जो कि मुस्लिम कौम समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम समाज के आरक्षण को लेकर आवाज़ उठी थी, मुंबई इस्लाम जिमखाना में भी है, कल वो भी आए थे फारूक अब्दुल्ला साहब, तो मुस्लिमों के समाज के आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका हक मिलना चाहिए। देखिए हक तो बहुत सारे चीज़ का हक है, सारा चीज़ मिलना चाहिए और सबको मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बोलना चाहता हूँ कि मुसलमानों को सिर्फ शांति से रहने को दो, सुकून से रहने को, तो यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। और कोई आरक्षण विरक्षण बाद में मिलेगा, सबको मिलेगा, तो हमारे हिस्से में भी आ जाएगा। सिर्फ हमको सुकून से रहने दो, बहुत हमारे लिए काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।